हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा उन स्टूडेंट के लिए है जो लंबे समय से उत्तराखंड पुलिस दरोगा की भर्ती के तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे उसकी वैकेंसी का, क्योंकि ये आपका लंबे समय से तय था कि उत्तराखंड पुलिस में आपके दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपका कल आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आपके ये विज्ञप्ति जारी कर दिया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपका 31 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024। मतलब आपका 20 दिन का समय इसमें दिया गया है। और इसमें जो आपका परीक्षा है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करा रहा है। तो इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ये है कि पेपर लेंथी नहीं होने वाला है, और दूसरा जो इसका सिलेबस है वो भी डिवाइड कर दिया है। तो किस तरीके से इस परीक्षा की आपकी तैयारी करनी है और कैसे कैसे इसमें आपका चीजें होनी है, ये आपका डिस्कशन का मुख्य वो है। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हर छात्र को ध्यान में रखने चाहिए फॉर्म भरते समय। तो फॉर्म भरने के लिए जो आपका तिथि है उसका तो ठीक ही है, वो तो आपका हर स्टूडेंट जानता ही है। उसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो एज का है, एज की काउंटिंग को आप ध्यान दें कि आपका इसमें वही 21 साल से 28 साल माना है। और जो आपका फिजिकल है वो आपका फिजिकल में इसमें क्या है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो रिक्तियां हैं वो देख लीजिए, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये तो हर उसमें लिखा रहता है। जो वर्तमान में है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना, कुल पदों की संख्या 65 + 43। 65 पद आपके नागरिक पुलिस है, सीपी जिसे बोलते हैं, और अधिसूचना जिसे हम एलआईयू बोलते हैं उसमें आपके इसमें 43 पद हैं। टोटल 108 पद तो ये हैं, बाकी पीएससी में है। और अग्निशमन के लिए कुछ अलग योग्यताएं मांगी हैं। तो ये टोटल पदनाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व अधिसूचना, रिक्त पद 108, वेतनमान 44,900 से लेकर के 1,42,400, लेवल 7 है। लेवल 7 का मतलब वर्तमान 4600 ग्रेड पे, बहुत अच्छा ग्रेड पे है दरोगा में, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए। क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, क्योंकि सेंट्रल में भी अभी दरोगा को 4200 ही ग्रेड पे दिया जा रहा है। अगर आप दिल्ली पुलिस और अन्य जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, सीपीओ वगैरह, उनको देखेंगे तो वहां 4200 ही ग्रेड पे है। उत्तराखंड में ही है 4600 ग्रेड पे। और इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। जो शैक्षिक अर्हता है वो आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी शैक्षणिक योग्यता धारण करता हो। तो कुल मिलाकर के आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी आपके मान्यता प्राप्त संस्थान से। और 2 में दिया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष रहेगी। तो जो आपके एक्समैन हैं उनके लिए इस परीक्षा में आपके शैक्षिक उसमें ग्रेजुएशन की जगह इंटरमीडिएट मांगा है। ठीक है। अधिमान्य अर्हता तो आपको पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे वेटेज वाली बात होती है, एक ही नंबर पर 2 लोग आ गए हैं तो किसको, जो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दे चुका हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो उसे वेटेज मिलेगा। कब, अभ्यर्थी की सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसमें अन्य बातों के समान होने पर, यानी कि आपकी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे की जो कट ऑफ लगेगी वो आपके जो रिटर्न एग्जाम है उससे लगेगी, फिजिकल का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो कट ऑफ में अगर समान अंक होंगे तो एज वाले को वेटेज मिलेगा, समान एज भी हो गई तो फिर आपका ये चीज देखी जाएगी, पहले एज ही देखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका इसमें चीजें हैं, सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक जो है वो तो आपके जो शारीरिक मानक जो मेजरमेंट होना है उसमें आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और ये महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें थोड़ा बहुत छूट रहती है, पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए भी छूट रहती है। जो बच्चे हाइट कम है जिनकी और वो पर्वतीय हैं तो वो आपका 167 की जगह 162 उन्हें हाइट चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा। वो अपना हिल वाला सर्टिफिकेट बना लें, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, मतलब पीईटी, मतलब जो फिजिकल आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, इसमें मिनिमम ही होता है। जो आप कांस्टेबल में कर रहे थे उसका जो क्वालिफाइंग है वही यहाँ है। क्रिकेट थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किमी 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट में 30 और 2 मिनट 30 सेकंड में 40,
और 60 सेकंड में 50, यानी कि 2.5 मिनट में आपके 40 दंड लगाने हैं और आपका 60 सेकंड में 50 बैठकें करनी है। ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए स्कीपिंग मतलब जंप और शटल रेस 2 अतिरिक्त हैं ये, क्योंकि इनके पास दंड बैठक नहीं है और चिनिंग अप नहीं है, तो इनकी जगह इनके पास ये 2 चीजें हैं। और ये आपका चिकित्सा जो परीक्षण होता है वो तो आपको पता ही है, जो आपके अगर सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद होता है। इसमें कुछ जैसे वर्णांधता है, भंगापन है या जो आईसाइट है उसी पे ज्यादा फोकस होता है, और अन्य जो आपके चीजें हैं वो सामान्य होनी चाहिए, विकलांगता वगैरह ना हो, समझ गया ना, शारीरिक और मानसिक रूप से वो नहीं। और दूसरा पद है गुल्म नायक, यानी कि पीएससी कमांडर बोलते हैं जिसको, उप निरीक्षक पीएससी। तो इसमें आपका अनारक्षित पद 48, टोटल पद ये 89 है, तो ये भी उसी का इंक्लूडेड है। इन दोनों का पेपर एक ही होगा और मेरिट भी उसी हिसाब से वरीयता क्रम के आधार पर लगेगी। बाकी सारी शैक्षिक योग्यता आदि इसकी समान है, अधिमान्य आहर्ता भी वही है। उसके अलावा आपका जो इनके लिए फिजिकल मेजरमेंट है वो भी वही है, और शारीरिक दक्षता जो आपका परीक्षा है मतलब फिजिकल होना है वो भी आपका सेम होगा। और इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो आपके चीजें हैं वो सेम ही दी हुई हैं। उसके अलावा आपका ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, अग्निशमन में जो आपका दरोगा होगा उसके 24 पद हैं टोटल, सॉरी योग 25 पद हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ 24 दे रखी है, यहाँ 25 दे रखी है, तो 14 और 5 19, 20, हाँ 25 है टोटल। तो 14 अनारक्षित है, लेकिन इसका पेपर अलग होगा क्योंकि इसमें सिलेबस में दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें वही हैं, बस शैक्षिक आहर्ता इसमें क्या है, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक माना है, तो ये थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। इसे केवल आपका बीएससी वाले बच्चे ही या उसके समकक्ष जो अन्य आपके चीजें होती हैं वो बच्चे ही भर सकते हैं, विज्ञान विषय हो जिनके पास। तो इसमें आपका यही सारी चीजें दी गई हैं। चिकित्सीय परीक्षण सबके सेम है। आयु सीमा में छूट के लिए जो आपके हमारे यहाँ मानक हैं, समझ गया ना, अलग अलग वर्गों के लिए वो इसमें दिए गए हुए हैं। ये अन्य अनिवार्य वांछनीय आहर्ता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह व के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय आहर्ता नियमावली 2010 के अनुसार शासन की अधिसूचना जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह व के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, यहाँ सुनिए, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। परंतु यह सैनिक, अर्धसैनिक बल या जो बाहर राज्य सरकार से बाहर कार्यरत है उन पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़े हुए हैं। परंतु यह और है कि राज्य की स्थायी निवासी हो जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हो। बाहर है तो उसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक आहर्ता वांछित आहर्ता नियमावली 2010 नियम 4 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि में समूह ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में क्या हो, अंतिम तिथि जो आपका आवेदन पत्र प्राप्ति है उसकी अंतिम तिथि से अवश्य पंजीकृत हो। यानी कि आप अपना जो आवेदन पत्र प्राप्ति है कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो, समझ गए ना। तो इसका मतलब यह है कि परसों फॉर्म भरना है तो आज आप कर सकें। विज्ञप्ति की तिथि नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। सेवायोजन में किसी का छूट गया है तो अभी भी करा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि सेवायोजन अनिवार्य है और सेवायोजन में कार्यालय में नाम उसी का होगा जो स्थायी निवासी होगा। तो इसका मतलब इसे बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे। बाहर के लोग कहने का मतलब वो लोग भी नहीं भर पाएंगे जो बाहर के हैं और उत्तराखंड में क्या कोई नौकरी कर रहे हैं या यहीं पर रह रहे हैं, उनके बच्चों ने यहीं से पढ़ा है, वो भी नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनका सेवायोजन कार्यालय में नाम उत्तराखंड के स्थायी निवासी ना होने के कारण नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण का तो आपको शेड्यूल पता ही है पूरा का पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें जो परीक्षा का स्वरूप दिया गया है, क्योंकि मेन चीज है परीक्षा की तैयारी कैसे हो। तो इसमें परीक्षा का जो आपका स्वरूप है, ठीक है, उसमें आपका परीक्षा पुराने पैटर्न पर है लेकिन इस बार चीजें अलग कर दी हैं। देखिए, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर
चयन हेतु परीक्षा योजना। सामान्य प्रश्न, 2 प्रश्न पत्र बना दिए हैं, देख लो। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और सामान्य बुद्धिमत्ता, यानी कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मिलने वाली है। पिछली बार तक ये पूरा का पूरा 3 घंटे में करना होता था, अब रीजनिंग जिसमें समय लगता है उसे हिंदी के साथ कर दिया, और मैथ्स जिसमें समय लगता है उसे सामान्य अध्ययन के साथ कर दिया है। और आपके पहला पेपर जो है हिंदी और रीजनिंग वाला, वो 2 घंटे का कर दिया है, 150 नंबर का। बाकी द्वितीय प्रश्न पत्र में मैथ है तो उसके लिए 3 घंटे दे दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार बात है, जिससे आपको अब समय मिल जाएगा। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो मैथ्स में कमजोर हैं लेकिन सीख गए हैं, तो उनको थोड़ा समय लग ही जाता है कैलकुलेशन करने में, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप हिंदी और जीएस अगर आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स में अगर यहाँ खींच गए एवरेज नंबर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए जो आपका पेपर होना है वो एक ही पेपर हो रहा है, 2 घंटे का है। इसमें 35 नंबर का भौतिक है, 35 नंबर का रासायनिक है, और जो आपका गणित बैकग्राउंड के हैं 30 नंबर की गणित, जो जीव विज्ञान से है वो 30 नंबर की जीव विज्ञान। इनका पेपर 100 ही नंबर का है, तो इसमें आपका ये दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के इनका सिलेबस भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए। पहला प्रश्न पत्र, कुल प्रश्नों की संख्या 150, अंक 150, समय यानी कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। पहला जो भाग है इसका सामान्य हिंदी का, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, और लिपि एवं वर्णमाला, वर्तनी, शब्द भंडार में सारा तत्सम तद्भव, शब्द संरचना, वर्ण अक्षय प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद लिंग विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, संधि, पद विन्यास, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, जनसंचार एवं कंप्यूटिंग। जनसंचार के माध्यम समाचार पत्र, टीवी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया जो भी है, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। ये उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ये होगा, ठीक है। और इसके लिए हम 5 तारीख से बैच चला रहे हैं। मैं पिछली बार भी जो हमारे यहाँ से दरोगा निकले हैं, शायद एक इंस्टीट्यूट से सबसे ज्यादा दरोगा निकले होंगे, क्योंकि एक ही बैच बनाया था और उसमें दरोगाओं की संख्या आपके बहुत 12-13 के करीब थी, और उसमें से अधिकतर बच्चे वेटिंग में से पहले ही निकल चुके थे। फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग में केवल एक लड़का हमारे यहाँ से हुआ, बाकी सब उसमें निकल गए। और बल्कि महिला वाली दरोगा में तो जो सेकंड टॉपर है मनीषा, वो हमारी स्टूडेंट रही, हमारी क्लास स्टूडेंट थी पिछले 2.5 साल से उस परीक्षा से। हालांकि उसने ज्वाइन नहीं किया, पटवारी में है वो। तो कुल मिला करके जो आपके दरोगाओं की परीक्षा जो तैयारी कराई थी पिछली बार हमने, उसमें मेन स्ट्रेटजी हिंदी और मैथ्स को लेकर के थी, क्योंकि जीएस तो हमारा हमेशा से स्ट्रांग होता ही हमारी क्लास का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो हिंदी है उसमें हमारे स्टूडेंट 90+ नंबर भी लाए हैं, और अधिकतर स्टूडेंटों के 90 से ऊपर या 90 के आसपास नंबर थे, 92, 93 तक 100 में से नंबर लाए हिंदी में। इसी वजह से सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इस बार समय ज्यादा है, पोस्ट है 197 ही है सामान्य वाले में, 89 और 108, तो कुल मिलाकर के थोड़ा मेरिट थोड़ा ऊपर जाएगी, इसमें सीधी सी बात है, ठीक है। और दूसरी चीज, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो पेपर बनाने का तरीका है वो उतना कठिन नहीं है जितना आपका SSSC ने हाल ही में अपना लिया है, यूके SSSC ने। तो सामान्य ही रहेगा, जैसा पिछली बार पंतनगर के ने बनाया था, लगभग वैसा ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के इसकी हम 5 तारीख से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासें चला रहे हैं। ऐप में भी आपका ये क्लास आपको उपलब्ध रहेगी, जो आपके इसे आप लाइव भी पढ़ सकते हो, और लाइव नहीं पढ़ पा रहे हो किसी वजह से, काम धाम वाले व्यक्ति हो, तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। इसमें हिंदी एक टॉपिक को हम क्लियर करवाएंगे, जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं। उसके अलावा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति के जितने टॉपिक आपके दिए हैं रीजनिंग में, ये सारे के सारे हम क्लियर करवाएंगे। इसके अलावा द्वितीय प्रश्न पत्र में जो हमारा इतिहास है, इतिहास लगभग पूरा दे रखा है, सारे टॉपिक दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा आपका भूगोल है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, सारे टॉपिक इसने दिए हैं। राजनीति विज्ञान के सारे टॉपिक इसने दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र में जितने टॉपिक होते हैं सब दिए हुए हैं सामान्य स्टडी में, 10वीं और 12वीं में। उसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, उत्तराखंड के भी लगभग सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये 5 की 5 यूनिटें हम आपके तैयार करवाएंगे, और रीजनिंग के सारे टॉपिक तैयार करवाएंगे, हिंदी के सारे टॉपिक आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा तैयार करवाएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में।
गणितीय क्षमता में भी आपके जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं गणित के, ये भी हम आपके इसी क्लास में पूरा कराएंगे। कम से कम आपके 2.5 से 3 घंटे की डेली क्लासेज होंगी, और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहेंगे वो आपका उसको हम प्रैक्टिस सेट भी यहीं पर करवाएंगे। जो ऑनलाइन होंगे उनके लिए प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था ऐप के माध्यम से ही करेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी इसका हम 3-4 चैप्टर होने के बाद शुरू कर देंगे। बाकी ऐप के माध्यम से जो इसका 300 नंबर का आपका कोर्स है वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। अगले 10-12 दिनों में, इसकी 10 दिनों के अंदर 10 तारीख से पहले हम इसकी लॉन्चिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ऐप में आपका जो इसका सिलेबस है उससे क्वेश्चन बना करके पूरा का पूरा। बाकी जो आपका भौतिक विज्ञान, ये वाला विज्ञान वाला सेक्टर है, क्योंकि हमारे पास विज्ञान वाले शिक्षक नहीं है और ना मैं इसमें मेरे पास इतना टाइम होगा, और मैं विज्ञान बैकग्राउंड से हूं भी नहीं। बाकी इन टॉपिकों को लेकर के ये वाला पोर्शन हम नहीं करा पाएंगे, अग्निशमन वाला। बाकी जो सामान्य वाला है वो सारी पोस्टों के लिए हम फुल प्रूफ तैयारी कराएंगे और एक एक टॉपिक को पूरा करवाएंगे। इसमें हम सिलेबस पर एक चर्चा और करेंगे, स्ट्रेटजी पर एक चर्चा और करेंगे। एक फिलहाल विज्ञप्ति को लेकर के चर्चा थी, इसके बाद जब आपका कल मैं आपके लिए इसमें वीडियो जो लाऊंगा वो कैसी स्ट्रेटजी तैयार होगी इस पर पूरी फुल प्रूफ बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इसकी क्लासेज भी 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 फरवरी से। अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा नंबर पड़ा हुआ है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ऐप से चलेंगी इस बार क्लासेज, और लाइव क्लासेज भी होंगी, और साथ ही साथ अगर आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो वो भी आपको उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद।